हेलो दोस्तों, तो आइए हम लोग मैथ का 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अलजेब्रा बेस्ड है। इसमें दिया हुआ है ए पे पावर 4, ठीक है, ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पे पावर 4 और यहाँ पे ए बी पूछ रहा है। तो इसका देखिए, इसको सिंपल हम लोग इस रूप में पहले लिखेंगे कि ए पे पावर 4 है प्लस ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और प्लस बी पे पावर 4 है। तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर में तो क्या होगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस, मतलब कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहला बार में प्लस ए बी होगा और दूसरा बार में माइनस ए बी होगा, ठीक है। ये दो टर्म होते हैं, बस यही याद रखना है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे, मतलब कि माइनस वाला नहीं दिया हुआ, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका जो मान होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आता है 4 वाला। मतलब कि 12 में 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो माइनस वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, केवल ए बी का वैल्यू पूछा है। तो ए बी कैसे आएगा, घटाने पे। इसको इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे, घटाएंगे तो ए से ए घट जाएगा, बी से बी, ए बी और ए बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a। इधर 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब 2 से इसको हम काटेंगे तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, ए इंटू बी 2। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो है ए पे पावर 4 वाला टर्म आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, ठीक है, और पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है। उनके सिरों की संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या जो वो 90 दिया हुआ है। तो तोते की कुल संख्या बताए। तोते के पास कितने पैर होते हैं? तो तोते के पास 2 पैर होते हैं, ठीक है। और बकरी के पास कहेंगे, बकरी के पास 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो देखिए कि इसमें जो है 2 पैर तो कॉमन होगा, दोनों में 2 पैर क्या होगा, कॉमन। जितने सर होंगे उतने उसका हम डबल कर देंगे। जैसे 35 सर है तो 35 गुना 2, ठीक है। 35 गुना 2 कितना हो गया, 70। तो 70 पैर तो कॉमन हो गए दोनों का, ठीक है। अब एक्स्ट्रा जो होगा बकरी के पास वो 2 पैर का पेयर होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा हो गया आपका 90 माइनस 70, 20 पैर एक्स्ट्रा है। जो कि अगर हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा होता है, 2 से भाग करेंगे तो 10 जो हो जाएगा वो बकरी की संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब जब बकरी की संख्या 10 है और टोटल कितना है 35, तो 35 सर है तो 35 टोटल होंगे, ठीक है। तो 35 में से बकरी का अगर 10 घटा दे तो बच जाएगा कितना, 25। 25 जो होगा वो तोता का सर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना जो कॉमन होता है ना उसको मल्टीप्लाई करके घटा देना, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 पैर वाले की संख्या निकल जाएगा, मतलब बकरी की संख्या निकल जाएगा इससे। और टोटल 35 है तो 35 में से 10 घटाएंगे तो 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें करा है कि कौन सा अवरोही क्रम में है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको परसेंटेज में पहले डील करेंगे। जैसे 4/5 फ्रैक्शन होता है, 4/5 ये कितना परसेंट होता है? तो 4/5 मतलब 1/5 होता है 20%, तो 4/5 80% हो गया। फिर यहाँ पे 11/20 है, ठीक है। तो 1/20 कितना होता है, 5%, है ना। तो 11 है तो 11×5 55% हो गया। इस तरह से सोचेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पे 22/25 है तो 1/25 4% होता है, 22 है तो 22 को 4 से गुना करेंगे 88% हो गया। और 11/15 है, 11/15 तो 15 1/15 कितना होता है, तो 1/15 जो होता है वे 6.7
समथिंग होता है, ठीक है। तो आपको उतना जाने की जरूरत नहीं, लगभग में आपको सोचना है। तो यहाँ पर जो है 11 1/15 है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6.6 होता है, तो 11 से जब गुना करेंगे हम तो 66 हो जाएगा, 11 छक 70, समथिंग 70 के आसपास आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कि 1/15 जो है होगा वो कितना होता है, तो 100 से भाग करते हैं तो परसेंटेज होता है। 15 छक्का 90 हो जाएगा, बच जाएगा 10, जीरो बैठाएंगे, फिर 15 छक्का 90, 6.6 होगा। तो 11 से गुना करेंगे, 11 छक 66, 11 छक 66 और 6 72, ठीक है। अब आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। सबसे पहले कौन होना चाहिए, तो सबसे पहले जो होना चाहिए अवरोही क्रम के लिए वो होना चाहिए 22/25 वाला। तो 22/25 वाला पहला ये है, तो यही सी आंसर इसका होगा, ठीक है। दूसरा मेथड है कि नीचे वाला को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और उसको हम जैसे 300 एलसीएम होगा, 300 सबको पुराना होगा मल्टीप्लाई करके, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उससे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया हुआ है, 15, 20 और 25 सेकंड में बजती है। यदि वे 9:25 में एक साथ बजे हैं तो फिर एक साथ कब बजेंगे। जब एक साथ बजने वाली बात होता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा। सेकंड में है, तीनों का एलसीएम देखिए, पहले देखिए 20 और 25 का 100 हो गया, 100 में आपको 5 कॉमन आएगा 3, तो यहाँ तो 300 हो गया। 300 सेकंड का मतलब 60 से भाग करेंगे तो 5 मिनट, तो 5 मिनट जो है इसमें हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 25 है 5 और जोड़ दिए तो 30 हो जाएगा, 9:30। क्वेश्चन नंबर 54 में है रूट टर्म दिया हुआ है बराबर, प्लस का साइन रहता है तो देखो इसको दो टर्म एक के डिफरेंस से तोड़ना है। 12 है तो 3 गुने 4, अगर प्लस वाला है तो बड़ा वैल्यू आंसर होगा, ठीक है, और माइनस वाला रहेगा तो छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। 55 नंबर में देखिए, कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। मतलब 8% से 10% कमीशन बढ़ने पे उसका आय जो है आई मीन्स इनकम अपरिवर्तित रहती है। तो व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए, कितना प्रतिशत कमी हो गया। तो देखो ठीक हम लोग कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो रिवर्स आना है, जैसे 8 से 10 हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे 10 से कितना कम हो गया 2, 10 में 2, 1/10 होता है कितना 10%, 2/10 हो गया, मतलब इसको काटेंगे तो 1/5 ही होगा जो कि 20% के बराबर, तो 20% हो। जब चेंजिंग नहीं आएगा तो आपको रिवर्स देखना है, इधर से इधर देखे कि 8 से 10 हो रहा है तो 10 से क्या होगा 8, नो चेंजिंग करना, ठीक है। यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ क्या होगा कमी होगा, तो 20% की कमी हो जाएगी। नंबर 56 देखिए, इसमें कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष जो है 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण प्रत्येक वर्ष 2% जनसंख्या घटती है। मतलब पहले बढ़ जाती है फिर 2% कम हो जाती है, तो 2 वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होती है, कितने वृद्धि होंगे टोटल। तो हम यहाँ पहले देखते हैं कि 100 अगर मानते हैं तो पहला साल 10% बढ़ेगा, 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110, लेकिन बढ़ने के बाद जो है 2% कम होता है, ठीक है। 2% यहाँ पे कम हो जाएगा 110 का, 110 का 2% कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 110 है, 110 में अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 1.10 जो होगा वो आपका 1% हो जाएगा, ठीक है। तो 2% कितना हो जाएगा 2.20, इसको जब जोड़ते हैं हम लोग तो यहाँ आपका हो जाएगा 7, 107.80, ठीक है। अब इसका फिर 10% बढ़ाना है, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% की बात करेंगे तो हम तो 10.78 हो गया 10%, ठीक है। ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10.78, इसको जोड़ दीजिए
जोड़ने पे हो जाएगा 8, 8, 7, 15, 7, 1, 8 हो गया 118.58। अब फिर क्या होगा 2% अब कम जाएगा। ठीक है, तो 118.58 में जो है आपको 2% कम करना है। तो इसका अगर हम 1% की बात करें तो 1.185 हो जाएगा। 2 अंक तक लेते हैं। ठीक है, तो 1.18 ही होगा। इसको दुगना अगर कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 2.36। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 116.2 हो जाएगा। तो आंसर किसके पास आएगा? सी के पास। 16.20 का वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये है, पहले बढ़ रहा है फिर 2% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 2% क्या करना है? घटाना है। अब 57 नंबर देखिए, कह रहा है 2700 रुपया। ठीक है, 2700 रुपया है पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक का 10% का वार्षिक ब्याज दर बताइए। अब यहाँ पे आपको दिन बस गिनना है कि 4 अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या होगा? मई, मई के बाद जून, 2 महीना का। ठीक है, तो 2 महीना तो डायरेक्ट हो ही रहा है। 4 जून तक क्या हो जाएगा? 2 महीना। यहाँ पे 12 और जोड़ देंगे, तो देखिए एग्जैक्ट निकालना होगा क्योंकि यहाँ पे 54, 55 तो दिन टोटल निकाले। जैसे कि अप्रैल महीना जो होता है 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 4 अप्रैल से हम देखते हैं कि अप्रैल महीना में दिन जो बचेगा 4 घटा दीजिए तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल, उसके बाद मई होता है 31 का, और जून हो गया आपका 16। सबको जोड़ते हैं, 6, 6, 12, 1, 13। ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 73 हो गया। 73 देखिए 365 से भाग देंगे तो ये 1/5 होगा डायरेक्टली, है ना? तो 1/5 वर्ष हो गया। और 10% है तो ब्याज दर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर करना बटा में 100। तो डायरेक्ट हम लोग काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 5 25 और 5 20, 54 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर ब्याज क्या हो जाएगा? 54। इसमें बस दिन आपको निकालना था कि एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, और 365 से भाग दिए तो साल में बदल गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर। इसमें करा है कि रोहन, सोहन तथा मोहन के मासिक वेतन जो दिया हुआ है वो 4, 5 और 6 दिया हुआ। यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 अधिक है। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि ये आपका पहला है रोहन, फिर है मोहन, और ये है सोहन, और ये मोहन, तीनों का रेशियो है। देखिए किसी का मोहन का रोहन से कितना अधिक है? 800। दोनों के बीच डिफरेंस 800 का। तो यहाँ अंतर देखते हैं, दो का वैल्यू 800 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400। और किसका पूछ रहा है? सोहन का अर्धवार्षिक वेतन पूछ रहा है। अर्धवार्षिक मतलब कि 6 माह। तो सबसे पहले सोहन का हम देखते हैं, सोहन का 5 है, 5 का वैल्यू हम निकालेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 × 20, 2000 हो गया। ठीक है, और अर्धवार्षिक का रहा है तो 6 महीना में कितना होगा? 1 महीना में 2000, क्योंकि यहाँ पे मासिक दिया हुआ है, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा? 12000। अर्धवार्षिक वेतन कितना हो जाएगा? 12000। इस सब टर्म पे भी ध्यान देना है। 59 नंबर देखिए, अब एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% के घाटे पर बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपया ज़्यादा में बेचता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5% घाटा में बेचता है। कोई अगर सीपी मान लिया 100% है तो 5% घाटा में बेचा मतलब कि 95% में बेच रहा है। ठीक है, अगर इसमें अगर हम 100 रुपया जोड़ दें, ठीक है, बढ़ा के बेचेंगे तो 15% मतलब कि ये वैल्यू जो हो जाएगा 115% के। दोनों के डिफरेंस क्या है परसेंटेज में? तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 20 का है, तो 20% का वैल्यू जो हो जाएगा वो 100। ठीक है,
20% का वैल्यू कितना हो गया 100, तो 100% का वैल्यू 500 से गुना कर देंगे तो 500 हो गया। ठीक है, तो 500 आपका सीपी पता चल गया। अब कहता है कि 25% लाभ कमाने के लिए टीवी को कितने में बेचेंगे, 25% कमाना है, मतलब कि 1/4 इसका लाभ कमाना है। ठीक है, तो 25 कितना हो जाएगा 125, 125 रुपये आपको लाभ कमाना होगा, क्योंकि 100 में 25 कमाना है, तो 500 में 125 रुपया लाभ कमाना है। 125 जोड़ेंगे तो 625 रुपया हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है। 8 और 7 गोल्ड और कॉपर का है। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलाई ताकि अनुपात 5 और 4 हो जाए। ठीक है, कितना मिला, तो देखिए सिंपल सा है। पहले देखो 8 7 15, 15 से भाग दे दी, इसमें 60, 4 गुना हो गया, तो 8 चक 32, मतलब ये 32 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसमें गोल्ड मिलाना है, हमको गोल्ड प्लस करना है और अनुपात होना चाहिए 5:4। ठीक है, यहाँ मतलब कि ये चेंजिंग नहीं होगा, तो ये तो आपको 28 ही चाहिए, तो 4 का वैल्यू 28 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 7 गुना, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे तो 35, तो ये वाला 35 होना चाहिए। तो कितना मिलाएंगे 32 में जो 35 होगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले मात्रा दोनों का निकाल दी, ये 32 ग्राम हो गया, 32 केजी कहेंगे, और ये 28 केजी हो गया। ठीक है, तो ये तो 28 ही रही, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि चेंज किसको करना है, गोल्ड को, गोल्ड मिलाएंगे। कॉपर जो है 28 ही रहेगा, अनुपात है 4 और 5, 4 का वैल्यू 28, 5 का वैल्यू 35 होना चाहिए, तो 3 प्लस करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया, तो दोनों का एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो सेम है। बकरी को 20% की हानि तथा कुत्ते को 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब बकरी पे 20% की हानि होती है और कुत्ता को बेचने पे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या होगा, अगर प्रतिशत में पूछता तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 20 गुने 20/100। ठीक है, 4% की हानि हो जाती, लेकिन यहाँ पे पैसा पूछ रहा है तो पैसा में हमको निकालना। यहाँ पे देखिए 20% की हानि हो रही, इसका मतलब कि ये बकरी पे जो है इसका 80% का वैल्यू जो है वो आपको 15,000 के बराबर है। ठीक है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसका हम लोग 20% निकाल के जोड़ देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 20% होगा, 4 से इसका भाग देना है, मतलब 1500 को आधा कर दिए 750, फिर उसका आधा कर देंगे तो 375, इस पे 0 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 100% किसका हो जाएगा, बकरी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि आपका हो जाएगा 18750। ठीक है, 18,750। इसी तरह आप बस आपको कुत्ता का देखा, इस पे 20% का लाभ रहा है, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो आपका 120% का वैल्यू हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो अगर इसको हम 20% घटा देंगे, मतलब कि 6 से भाग करेंगे तो 20% निकाल रहे हैं, 6 से भाग कर दिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2500। ये घटा देंगे तो इसका भी 100% हो जाएगा बकरी का, कुत्ता का, तो घटाने से हो जाएगा 12,500। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए 18,000 और 12,000, ये तो 30,000 होगा, 750 और 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125, 3150। ठीक है, 7 5 1250 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये समझ लिए कि 18 और 12, यहाँ टोटल एसपी कितना होगा 15,000 15,000 30,000। ठीक है, 30,000 टोटल हो गया, तो यहाँ तो आपका 30,000 हो ही रहा है, एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो देखिए 18,000 12,000, यहाँ पे 30,000 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 750 और 500, 7 5 1250, तो ये जो एक्स्ट्रा होगा यही तो हानि हो रहा है। ठीक है, तो 1250 की क्या होगी, हानि होगी। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं आसानी से। ठीक है, रुपया में है तो रुपया में ही निकाल के आपको बताना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर।
कह रहा है प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं। उन्होंने एक साथ 15 दिनों तक काम किया। देखिए, दोनों साथ मिलके 20 दिन में कर देंगे, तो 15 दिन तक अगर काम किए तो कितना काम किए? एक दिन में करेंगे 1/20, 15 दिन में कितने करेंगे? 15/20। ये हो जाएगा आपका 3/4 भाग कर दिए, तो बच गया कितना काम? 1/4। ठीक है, 3/4 तो 3/4 हो गया, तो 1/4 काम बच गया। अब कहता है कि आशीष काम छोड़ दिया। आशीष जब काम छोड़ दिया तो प्रेम इस काम को कर रहा है। प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में किया। तो प्रेम 15 दिन में कर रहा है 1/4 है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? एक काम 60 दिन में। ठीक है, तो आशीष अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अब आशीष कितने दिन में कर सकता है? तो देखिए, यहाँ पे पता चल गया कि प्रेम जो है 60 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलके कर सकता है 20 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में? 20 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग 60, क्षमता इसका 1 हो जाएगा, इसका क्षमता 3, तो दोनों का क्षमता मिलके 3 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेम प्लस आशीष का। तो अगर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 जो क्षमता होगा ये आशीष का क्षमता होगा। ठीक है, आशीष का क्षमता पता चल गया कि 2 है, तो काम है आपका 60, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 दिन में जो है आशीष काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान है। देखिए, एक बैग में, बस इसको समझना है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और यहाँ पे रुपया है। सबको सिक्के में ही हम लोग बदल देंगे। जैसे 50 पैसे का 5 सिक्का है, तो कितना पैसा हो जाएगा? 250, प्लस 25 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो 25 सत्ते 175 पैसा हो गया, और 10 पैसे का 9 सिक्के है, तो यहाँ पे 90 पैसा हो गया। जब इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा? 5, 9, 7, 16, 5, 21 का 1, 2 बच गया। अब यहाँ पे 2, 1, 3, ठीक है, 3 और 2 5, 515 हो गया। यहाँ इसको रुपया है, इसको पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है, वैल्यू निकालना है आपको। सबसे पहले देखिए कि ये 309 है, ये कितना? पहले 5 से हम काटते हैं, ये 20 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 103 से कट जाएगा ये 3 बार में, 3 कितना हो गया? 60। एक का वैल्यू हो गया 60, एक का वैल्यू क्या पता चल गया? 60, और 50 पैसे वाला का वैल्यू तो 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 300। ठीक है, 5 से क्या कर दिए? गुना, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसा है तो इधर भी पैसा में डील करके वैल्यू निकाल लेना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। 1 घंटे के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, जो कर्ण ए के विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग इमेज इसका समझते हैं, चित्र क्या परिस्थिति होने वाला है। तो यहाँ देखिए, एक वर्गाकार मैदान है जहाँ कह रहा है कि ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। यहाँ का कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है, और 1 घंटे बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, कोनिक बिंदु सी पर, जो कि ए के विपरीत है, जो कि ए के विपरीत पहुंचता है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे आपको देखिए साइकिल जो चला है वो सीधा चला रहा है। ठीक है, 1 घंटे के बाद तो कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। 1 घंटे बाद वह कोनिक बिंदु सी पर, जो कर्ण
ए के विपरीत है वो पहुंचता है, उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ ये चलता है 10, क्योंकि 1 ही घंटा का 10 किलोमीटर ही हो गया। तो कर्ण की लंबाई पता चल गया 10। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई का स्क्वायर करेंगे और बट्टा क्या करना है हमको 2। ठीक है, नहीं तो दूसरा बात है इस कंडीशन में चलता है यहाँ से यहाँ, तो ये आपका चल ये भी सेम, दोनों सेम होगा। तो अगर 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो ये आपका 5 जाएगा, ये भी 5 जाएगा। ठीक है, 1 घंटा हाफ हाफ होगा, तो वो साइड पता चल गया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ही दिया कि किस तरह चलता। अगर कर्ण 10 होता तो हमको क्या करना, 10 का स्क्वायर करके बटा 2 लिखना पड़ता, मतलब कि ये 50 होता। 50 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऐसे नहीं जा रहा है, क्या ये साइड से जा रहा है, साइड से 10 चला तो 5 5 डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, साइड 5 है तो क्षेत्रफल 25 वर्ग। चलिए 65 क्वेश्चन नंबर समझते हैं। इसमें क्या करा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज धन दिया जा रहा है 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 6261 हो जाता है, तो मूलधन क्या है। तो मूलधन इस टाइप में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तो रेशियो पता चलना है कि एक साल में चेंजिंग क्या हो रहा है। ये 8820 है, इससे आपको 6261 हो जा रहा है, कितना परसेंट, इसका रेशियो निकाल लीजिए, वही रेशियो पीछे भी रहेगा। और 6261 देखते हैं तो पता चल जाता है कि ये 21 का क्यूब है, 3 साल में बनता है, मतलब कि ये 8000 से ही ये बढ़ेगा। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन कितना आसान है कि 2 साल में 8820 होता है। तो आप ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन बेस्ट है ए, वेरीफाई कर लेना। देखिए यहाँ पे कि हम लोग जानते हैं ये वाला टर्म याद भी रखना है। ठीक है, कि एक अगर 20 है तो 20 से 21 हो जाता है 20% बढ़ने पे। 5% का वैल्यू जो होता है वो 1/20 होता है। 5% अगर इंटरेस्ट है तो 20 से 21 हो जाएगा एक साल में, फिर 20 से कितना हो जाएगा 21, तो 2 साल में जो होता है वो आपका हो जाता है 400 से 441। अब देखिए इसका डबल है यहाँ पे, है ना, 20 गुना, इसको 20 गुना कर देंगे 8000 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए 3 साल वाला भी याद करेंगे कि 20 और अगर आता है तो 20 से 21 हो जाता है, फिर 20 से 21 हो जाता है, और 20 से 21 इसको जब गुना करते हैं तो ये 8000 जो है वो 6261 होता है। ये टर्म आपको याद ही रखना है, ये 5% पे ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग देखते हैं 62 92 61 देखते हैं तो 8000 तो ऐसे ही माइंड में आ जाता है। ठीक है, तो कुछ टर्म जो आपको याद रखिएगा तो क्वेश्चन आसान होगा, नहीं तो ऑप्शन से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से आपको प्रतिशत वैल्यू पता चलेगा, कितना प्रतिशत वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ से पता चलेगा कि 5% बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 800 यहाँ से घटाना होगा। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 441, कितना परसेंट के बराबर है 5%। तो रेट तो ऐसे ही पता चल गया यहाँ से 5%, तो 5% से इस तरह से लिखेंगे और कंपेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। एक ट्रेन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, एक ट्रेन चल रहा है 30 के स्पीड से और एक आदमी जो विपरीत दिशा में चल रहा है 10 के स्पीड से। इधर का 30 है, इधर का 10 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। ट्रेन के समानांतर चल रहे हैं, विपरीत दिशा में ट्रेन समानांतर चला आ रहा है। यदि ट्रेन 54 सेकंड में एक आदमी को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई बताइए।
ट्रेन कितना सेकेंड में पार करता, चलो दोनों का यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा, 40 हो गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 में, ये 54 सेकेंड में पार कर जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 3 से गुना हो गया, 18 × 54, तो 4×5 = 20, 60, 600 मीटर हो गया। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 मीटर, क्योंकि आदमी का लंबाई यहाँ पे 0 माना जाता है। 67 नंबर देखिए, 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले के गोलू के उम्र से दोगुना है। यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु क्या होगी। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद, तो मान लीजिए गोलू की आयु अगर x + 15 जो होगा 15 वर्ष बाद, वो 15 वर्ष पहले की आयु से 2 गुनी है। तो ये वैल्यू देखिए, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे -30 होगा, 30 को इधर लाएंगे तो +30, 45 हो जाएगा। यहाँ 2x है, इसको इधर लाएंगे तो हम लोग 2x में से 1x काटेगा, तो x का वैल्यू हो गया 45, सिंपल सा x के रूप में समझते हैं। तो 45 आपका किसका हो गया, गोलू का। और गोलू से 30 वर्ष छोटा है आलोक, तो आलोक का कितना हो जाएगा, 15। तो आलोक का वर्तमान आयु बताइए, 15 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तब इसकी कितनी भुजाएं होंगी। अब देखिए ध्यान से, इसको निकालने के सबसे आसान तरीका, कोई भी बहुभुज होता है ना, तो बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री मतलब ये याद रखिएगा कि बहिष्ठ कोण अगर हमको निकालना होता है ना, तो 360 डिग्री बटा n निकालते, n हो गया भुजा की संख्या। तो अगर भुजा की संख्या n निकालना है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा बहिष्ठ कोण, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बहिष्ठ कोण, वही काम करना। अब आंतरिक कोण को भी देखिए, आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ 120 है तो इसका बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस यही आपको दिखा, और 60 है तो 60 से भाग कर दिए तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बहिष्ठ कोण निकालेंगे, आंतरिक कोण दिया रहेगा तो 180 में से घटा के, 180 में से 20 गया, 60 हो गया, 60 से भाग कर दिए, 6 आंसर। इस तरह भुजा किसकी संख्या निकालेंगे। और विकर्ण का संख्या पूछेगा तो अब n का मान पता चल गया आपको, विकर्ण की संख्या क्या होता है, n × n-3 और बटा में 2, ये है विकर्ण की संख्या का सूत्र। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कराई, यदि ए कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण जिसका ऐसे दो कोण जिसका सम क्या होता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं, से 26 अधिक है, कोटि पूरक कोण से 26 अधिक है, और बी जो है अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, तो a - b का अंतर होता है। यहाँ पे दो बात है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कोटि पूरक कोण है, मतलब कि पूरक कोण अगर दोनों समान रहता तो 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है दोनों कोण। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहता है 26 डिग्री का, दोनों में अंतर कितना का 26, तो 26 का आधा कितना था 13, तो एक 13 ज़्यादा होगा, एक 13 कम होगा। अगर 13 इसमें हम जोड़ दें, ठीक है, तो ये आपका 58 हो जाएगा। इसमें अगर हम 13 घटा दें तो ये आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस कितना का हो गया 26 का। ठीक है, तो ये समझना है, 26 का अधिक है, इसका मतलब 13 ये ज़्यादा होगा, 13 ये कम होगा, क्योंकि 45 पे डिफरेंस 0 का होगा। ठीक है, इसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो कह रहा है कि ए जो है 26 अधिक है, तो बड़ा वाला ए होगा, तो ये आपका ए का मान हो गया 58। दूसरा बात पर ये बी अपने संपूरक कोण, संपूरक कोण का योग कितना होता है 180, तो अगर 90 डिग्री है तो डिफरेंस 0 होगा। या करा 30 कम, तो मतलब कि 30 का आधा कितना 15, एक 15 ज़्यादा होगा तो 105 होगा, दूसरा 15 कम होगा तो 75 होगा, अंतर कितना का होगा 30 का।
तो कह रहा है इससे 30 कम है, तो छोटा वाला वैल्यू लेंगे, तो ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। कह रहा है ए माइनस बी, तो 58 माइनस 75, 58 माइनस 75 कितना होगा? ठीक है, तो ये माइनस में चला जाएगा, 75 में से 58 घटाते हैं तो 17 होगा, तो -17 डिग्री आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी, ठीक है, ये आपका ए बी जीवा है, ए से लेके बी तक, और ये सी डी है। बिंदु एल पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते मिलते, तो ए बी की लंबाई बताइए, ए बी की लंबाई। तो जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हम लोग यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु है उससे देखते हैं, ठीक है, उससे हम लोग लेंगे, जैसे कि लिखेंगे एल सी गुना एल डी बराबर, इधर का ले लेंगे हम एल बी गुना एल ए, ये मल्टीप्लाई होता है, ये सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए एल सी पहले लेते छोटा वाला एल सी, तो ये 6 है, और एल डी लेंगे तो 11 + 6 कितना हो जाएगा? 17 बराबर। यहाँ पे देखिए एल बी आपको दिया हुआ है 4, और एल ए बताना है, एल ए, तो एल ए जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 + x, 4 + x। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसको 4 से तो काट नहीं सकते, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, 17 × 51, 51 का आधा कितना होगा? 51 का आधा तो 51 का आधा जो होगा 25.5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 4 + x। और इसमें आपसे पूछ रहा है ए बी का मान, तो ए बी तो x है, x का मान 25.5 में से 4 क्या होगा? कम होगा, 4 जब घटाएंगे तो 21.5 आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसमें यही याद रखें, जो पॉइंट कॉमन इससे यहाँ मल्टीप्लाई, एल सी इंटू एल डी बराबर एल बी इंटू एल ए। 71 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यदि a + b + c बराबर 0 है तो ए क्यू बी क्यू सी बराबर क्या होता है? 3abc। तो फॉर्मूला जो है ए क्यू + बी क्यू + सी क्यू -3abc बराबर 0 होता है, कब? जब a + b + c बराबर 0 हो, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिएगा इसका फॉर्मूला, देखिए पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस, ठीक है, a + b + c ब्रैकेट में, और इधर होता है a² + b² + c² -ab -bc -ca। तो पहला कंडीशन तो abc अगर 0 है तो ये 0 होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि a बराबर b बराबर c अगर हो जाए, abc अगर तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपका 0 दे देगा, और 0 देगा तो टोटल 0 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन में ये 0 होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला इसका याद रखना है, a³ + b³ + c³ -3abc का। 72 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक संख्या 2 अंक की बनी हुई है, 2 अंक की एक संख्या है, संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। अब सिंपल सा देखिए, अंकों का योग 8 कर रहा है, यदि तो 8 दोनों का योग कर रहा है, तो यहाँ तो 16 हो रहा है, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 8, तो ऐसे ही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन पे इसलिए ध्यान देते हैं, कंडीशन इसमें वेरीफाई होना चाहिए। यदि संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक, और 18 का डिफरेंस हो जाएगा, अधिक हो या कम हो कुछ भी हो, तो जो डिफरेंस है तो उसमें 9 से भाग देते हैं, मतलब कि 2 आ जाएगा। तो जब 2 आएगा तो 2 का अंतर होना चाहिए संख्या में। यहाँ पे देखिए 1 का है, यहाँ पे 2 का अंतर दोनों में, लेकिन उलट के देख लेंगे, जैसे 35 है, अब 35 का उल्टा क्या होगा? 53, दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया? 18 का, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तिहत्तर नंबर देखिए, दिए गए समीकरण में इकाई का अंक बताना। इकाई का अंक जब भी रहेगा तो बस इकाई अंक पे देखना है 3,
और इस पे जो पावर है इसमें हमको 4 से भाग देना है 2 अंक डिजिट में, तीसरा डिजिट से कोई मतलब नहीं। जैसे 44 है, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 पावर बचेगा, तो मतलब कि 3 पे पावर बच गया कितना 4, पूरा कटेगा तो 4 पावर ही लेना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 5 है। अब याद रखिएगा 5 पे कितना भी पावर रहेगा इकाई अंक हमेशा 5 ही देता है, 5 पे कुछ भी पावर रहेगा तो 5 देगा, 1 पे कुछ भी पावर रहेगा तो 1 देगा, और 6 पे जितना भी पावर है 6 पे 6 ही होता है इकाई अंक। तो ये बहुत ही आसान हो गया। 5 1 और याद रखिएगा कि 5 1 और 6 इस पे पावर कितना भी कुछ दे दे तो वही संख्या आपको प्राप्त होने वाला, इकाई अंक वही होगा, नो चेंज होता है। बस 3 वाला में देखना है, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 81, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 को गुना करेंगे 81, इसका इकाई अंक 1 यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ देखें माइनस 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 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, 6 से 6 कट जाएगा तो प्लस 1 आ रहा है तो इकाई अंक 1 अगर माइनस में आता है तो 10 में से क्या करते हम घटा देते। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसमें कह रहा उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। क्रमागत संख्या दो लगातार संख्या, तो एक संख्या अगर x है तो अगली संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, जिनमें से पहली संख्या का 4 गुना, पहली संख्या अगर x है इसका 4 गुना कर देंगे, दूसरी संख्या के 3 गुना, तो इसको हम 3 गुना से कितना ज़्यादा हो जाएगा 10। तो इस समीकरण सिंपल सा सोल्व करना। यहाँ पे हम देखते हैं कि 4x होगा, इधर गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 होगा, तो 3x को इधर लाके घटाएंगे 4x में से तो x हो जाएगा। ये बच गया आपका 3, 3 प्लस 10 कितना 13, x का मान 13, एक संख्या 13 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक ज़्यादा है, 13 गुने 14 कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 तिया 12, दो वाला आंसर होगा इकाई अंक से, तो 14 तिया 42 हो गया 2 और 14 4 18। तो बस सिंपल सा ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आसानी से सोल्व करेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ती है। वह वीणा को 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी उसे 18 सेकेंड से हरा देती है, तो वीणा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है कि रनिंग जो है वो 200 मीटर का है, इसमें स्टार्टिंग देता है वो 20 मीटर का है ना, तो ये श्वेता जो है शुरू में रहता है और 20 मीटर आगे वीणा, फिर भी उसको जो 18 सेकेंड से हरा देती है, कितना सेकेंड से 18 सेकेंड से, मतलब कि श्वेता जो है टोटल कितना कवर करेगा डिस्टेंस 200 मीटर, तो 200 मतलब 200 मीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, स्पीड इसका कितना है 5 का, तो देखिए 200 है, टाइम कितना लगेगा, स्पीड है 5 का, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है 5/18 से गुना करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 40 हो गया, 5 से काटेंगे तो फिर ये हो जाएगा 8, 18 8 कितना हो जाएगा 144 सेकेंड, ये आपका टाइम निकल गया। 144 सेकेंड टोटल डिस्टेंस कवर करने लगता है, लेकिन ये कहता है 18 सेकेंड से हार जाती है, मतलब वीणा को 18 सेकेंड कम समय लगता है। नहीं, इसको जो है और बात को समझिए कि 18 सेकेंड कम कर देंगे इसमें हम, तो ये कंडीशन क्या बनेगा, तो यहाँ समझना है कि वीणा को 18 सेकेंड और ज़्यादा समय लगेगा, तो 144 में 18 हम प्लस कर देंगे तो 162 सेकेंड हो गया, 162 सेकेंड ये समय लगा, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया करेगा, तो ये तो 20 मीटर का स्टार्टिंग दिया तो 20 मीटर कम कवर करेगा, 200 में 20 घटा दिए तो 180। अब हम ये कहेंगे कि 180 मीटर जाने में 162 सेकेंड लगता है, ठीक है, तो स्पीड निकालना है, तो आपका ये डिस्टेंस हो गया 180, 180 अब बटा 162, तो ये मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन निकालना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कटेगा कौन 18 के 18 नामा 162, 9 से कट गया, 9 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार में 20/5 कट जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका
टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस समझना है यही कि टोटल समय इसको लगेगा 144 सेकेंड। इसको 18 सेकेंड से हार जाता है, मतलब 18 सेकेंड इसको और लगता है टाइम को कवर करने, 162 सेकेंड। लेकिन 20 मीटर का स्टार्टिंग है तो वो तो डिस्टेंस कवर कितना करता है, 180 मीटर ही 162 सेकेंड में। तो यहाँ से स्पीड इसका पता चल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। ये देखिए इसमें क्या कहता है कि यदि x प्लस 540 प्लस 230 का 10%, यहाँ x का भी नहीं, देखो x प्लस 540 है, 230 का 10%, 10% में एक जीरो हटाते हैं तो 23 हो जाएगा, बराबर 4230 का 20%। तो 20 पर देखिए 10% कितना होगा, 423, क्योंकि एक जीरो हटाएंगे तो 10%, इसका डबल कर देंगे तो 20%। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 23 23 46, 846 हो गया आपका 20%। तो x का वैल्यू निकाल, अब इकाई अंक से पता कर सकते हैं। देखिए इकाई अंक इसमें सब में सेम है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये आपका हो जाएगा 40 और 20, 63, 63 घटाना है, ये हो गया 563। 6 में से 3 जाएगा 3, 14 में से 6 जाएगा 8, 200 कितना हो गया 83। 283 जो है 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, अब 77 नंबर। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटा लगता है तो स्थान की दूरी बताइए, डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है डिस्टेंस, स्पीड अगर जा रहे हैं तो स्पीड इसका बढ़ जाएगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। ठीक है, धारा की दिशा में बढ़ जाएगा, अब विपरीत दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा, 10 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। और टोटल टाइम जो है वो 10 घंटा लग रहा है। आपको देखना है कि ये इक्वेशन को कौन फॉलो करता है। अगर डी का मान हम लोग ऐसा लेना है जो 12 से भी भाग लग जाए और 8 से भी, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए। तो 48 जांचेंगे सबसे पहले, 48 में 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 घंटा है, और 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48, 6 घंटा जोड़ेंगे तो 10 घंटा हो गया। तो बी जो है वेरी 5 हो गया। ठीक है, ये तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, अब 78 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहता है संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचा और उस पर 20% का लाभ कमाया। मतलब कि ये जो हो गया 120% का वैल्यू आपको हो गया 1500। ठीक है, 120% का, 100% क्या होता है क्रय मूल्य। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचा और उस पर उसको 20% का लाभ कमाया, तो 120% का वैल्यू इतना हो गया। पहली बात तो ये होगी। और यहाँ पे अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य आपको क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही नहीं है ना कहीं भी। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा डाउट है, तो यहाँ थोड़ा सा समझना है कि यहाँ अंकित मूल्य के बारे में डिटेल नहीं दिया, लेकिन अंकित मूल्य जो है यहाँ पे हमको 1500 मान के ही चलना है। 1500 ही अंकित मूल्य है ना, उसी पे अगर 15% छूट दिया जाए तो सबसे पहले देखिए कि 20% का प्रॉफिट होता है 1500 रुपया बेचने पे। 1500 रुपया लिखा हुआ है अंकित मूल्य, तो इसका हम 6 से अगर भाग देंगे तो ये 20% का वैल्यू निकलेगा। इधर 6 से भाग देंगे तो 250 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो 100% क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, मतलब 1250 हो गया आपका क्रय मूल्य CP। ठीक है, अब यहाँ कहता है अंकित मूल्य जो है वो 1500 रुपया है, इस पे अगर 15% छूट दे दे तो कितना उसका लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य हमको पता चल गया 1250, अगर 1500 का 15% निकाल दे, 1500 का 15% छूट कितना होगा,
तो देखिए सबसे पहले 10% 150 हो गया 75 जोड़ देते हैं तो 225 रुपया छूट हो जाएगा। इसका 15% जो होगा वो 225 रुपया होगा। 225 रुपया कम करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा। देखिए पहले 200 कम करेंगे 1300, 1300 में 25 कम तो 1275। तो 1275 में बेचेंगे अगर तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 25 रुपया का लाभ हुआ। कितना में तो 1250 में, ठीक है, 25 रुपया का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत होगा तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 बचे, ठीक है। 50 बार में 1/50, 1/50 हो जाएगा 2%, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का हरात्मक माध्य है, मतलब हार्मोनिक मीन और गुणोत्तर माध्य है, ज्योमेट्रिकल मीन क्रमशः 10 और 12 है। उनका समांतर माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। इसमें जो संबंध होता है, ठीक है, वो याद रखना है। गुणोत्तर मीन मतलब कि GM, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होता है बराबर होता है HM हार्मोनिक मीन इंटू AM अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूला पे आपको बैठना है। गुणोत्तर माध्य 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करना है बराबर हार्मोनिक मीन 10 है तो 10 देंगे और अर्थमेटिक मीन AM है तो AM देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होगा। 10 से अगर हम भाग देते हैं तो 14.4 आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल आप समझ लीजिए। जैसे कि हर दो संख्या है A और B, तो हम लोग अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं तो A+B/2 कर देते हैं, ठीक है। GM कैसे निकालते हैं तो √AB हो जाता है। HM कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन तो 2AB/A+B होता है, ठीक है। ये होता है हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला इसका ध्यान, इसी से ये रिलेशन बनता है। 80 नंबर देखते हैं। राहुल को 800 रुपये में एक बकरी बेचने पर क्रय मूल्य के 1/2 के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के 1/2 के बराबर हानि होती है, समझिए। क्रय मूल्य के 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 मतलब 10% की हानि होती है। उस बकरी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1800 रुपया में एक बकरी को बेचने पर, ठीक है, क्रय मूल्य के 1/2 के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य का 1/2 हो गया 10% हानि। तो ये समझिए 10 पे 1 हानि हो रहा है तो 9 का वैल्यू 1800 दिया हुआ, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। 10 के वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 2000। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। इसमें क्या कहता है कि रमेश ने कपड़ों के व्यापार में, ठीक है, 1 लाख रुपए निवेश किया। कुछ महीने बाद सुरेश 40,000 रुपये के साथ उसके व्यापार में जुड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तरफ है रमेश, दूसरे तरफ है सुरेश। इसका जो है यहाँ पे है 1 लाख और ये इन्वेस्ट किया 40,000। तो दोनों का सबसे पहले सिंपल रेशियो लेना है। तो 0 से 3 जीरो कटेगा, 4 जीरो यहाँ पे खत्म। 10 और 4 है तो काटेंगे तो ये 5 होगा, ये 2 होगा। तो 5:2 हो गया। किसका, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, ठीक है। अब करा वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 3 और 1 के अनुपात में बांटा गया। तब कितने महीने तक बाद सुरेश ने रखा। तो जो लाभ होता है, लाभ का रेशियो दिया हुआ है 3:1। अब रमेश जो है ये तो पूरा टाइम लेगा तो ये 12 महीने तक रहेगा, ठीक है। सुरेश जो है कितने महीने तक ये पैसा रखा। तो यहाँ पे देखना है कि इसको गुना होता है, ठीक है। ये तो 12×5 कितना हो गया 60। अब 3 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 पूरना चाहिए तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम 10।
तो ये जो है 10 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। तो कितने महीने बाद जुड़ा? तो 2 महीने बाद जो है सुरेश व्यापार में जुड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैसा इसका 10 महीने तक इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 2 महीने बाद जुड़ा होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर देखिए। 82 में कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखिए, 20 संख्या का औसत 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, तो अगर प्रत्येक संख्या में हम 5 से गुना करेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो नई संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 15 पचे 75। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते तो औसत भी 5 ज़्यादा हो जाता है, 5 घटाते तो औसत भी 5 कम हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन इसका होता है। अब 83 नंबर देखिए। 83 में क्या कहता है कि 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पे 25 प्राप्त हुआ। 45 संख्या का औसत कितना है? 25। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर गलती से 52 पढ़ लिया गया। ठीक है, 25 की जगह पे 52 पढ़ लिए, तब जाके 25 है। तो कितना ज़्यादा पढ़ लिए? तो डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का है? 27 का। तो 27 ज़्यादा पढ़ लिए, तो 27 तो औसत कम होगा। ठीक है, टोटल कितना है? 45 संख्या। तो 27 जो है 45 में डिवाइड होगा, तो इसको काटेंगे तो 9 × 27, 9 × 5 = 45, 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5 × 30, 0.6। तो 0.6 जब घटाएंगे तो 24.4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल औसत जो होगा वो कम होना चाहिए, क्योंकि हम 25 को 52 पढ़ लिए थे। ठीक है, तब जाके 25 औसत हो रहा है, तो औसत जो है ओरिजिनल क्या होगा? वो कम हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। 84 नंबर। इसमें क्या है? यदि एक्स स्क्वायर पे पावर 4 है, यहाँ एक्स पे पावर m है, बस एक्स का टर्म देखना है। गुना पावर पे पावर है तो गुना हो जाता है, 4 दूनी 8 हो गया, गुना एक्स पे पावर 4 हो गया। नीचे देखिए गुना है तो पावर जुट जाएगा, 4 और 8 12 हो गया, ऊपर भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स पे पावर 12 है, एक्स पे पावर 12 है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, तो देखिए भाग में क्या होता है? पावर घट जाता है, तो 12 - 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0। तो एक्स पे पावर 0 होगा, तो यहाँ कह रहा है m का मान क्या हो जाएगा? 0। अब 85 नंबर देखिए। यहाँ पे फॉर्मूला आपका a³ + b³ का है। a³ + b³ बराबर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? a + b। ठीक है, और ब्रैकेट में a² + b² - ab, ये फॉर्मूला होता है। तो नीचे वाला टर्म ध्यान से देखिए कि आपका ये a हो गया, ये b हो गया, तो नीचे a² तो है और b² भी है, तो इंटू क्या होगा? a × b। आपको ये देखना है कि ये a × b है कि नहीं। ठीक है, और ये रहता ही है। देखिए यहाँ पे 7 या 21, इकाई अंक 1 है, तो ये ठीक है, गुना ही है। तो ये तो कटने वाला है, ये टर्म कट जाएगा, तो बचेगा कौन आंसर? a + b। तो बस आपको a + b करना है। तो 2 और 2 यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 5 आना चाहिए। और 5 के रूप में यह क्या दिखा रहा है कि 5 × 10 पे पावर k। तो k का मान कितना होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ जो है k का मान देखिए, यहाँ पे आंसर हमको 5 ही चाहिए, तो ये वैल्यू तो 1 होना चाहिए। तो किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। 86 में कह रहा है कि दो संख्या का LCM और HCF का योग और अंतर दिया हुआ क्रमशः। तो हम LCM को L लिखेंगे, HCF को H लिखेंगे। ठीक है, L + H दिया हुआ है 592, और L - H दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 518। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों जो है बहुत ही करीबी है ना, LCM से बहुत ही नज़दीक है। तो सबसे पहले दोनों को हम जोड़ के LCM HCF निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो 2L हो जाएगा बराबर, इसको अब जोड़ दीजिए, 8 2 10, 9 1 10, 1 11, 5 5 10 और 1 11। जब इसको हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5 5 5। तो L का मान हो गया 555। अगर घटाते हैं तो 2H हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए तो 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 8 में से 1 जाएगा तो 7, 74 हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो 37। तो H का मान भी पता चल गया 37, ठीक है। LCM पता चल गया, HCF पता चल गया। अब यहाँ आपको सिंपल सा बता सकते हैं कि ऐसी संख्या होगी जो HCF से तो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं संख्या का योग 296 किसका है। तो ऑप्शन ए में देखिए 11 85 96 होगा, 100 100 200। तो ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। दूसरा देखिए ये तो 96 नहीं पूरेगा, तो ये नहीं होगा, ये भी 96 नहीं हो सकता है, और ये 296 पूर जाएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब आपको देखना है कि HCF होना चाहिए इसका 37 और LCM होना चाहिए 555। मतलब कि LCM जो होता है वो संख्या से तो डिवाइड होता है और संख्या जो होता है वो HCF से डिवाइड होता है। तो 37 से भाग लगने वाला देखिए कौन है, ये है, ठीक है, ए। और 555 देखिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 111 से डिवाइड होने वाला ये है, इसे तो डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये डी नंबर आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए का जो है HCF वो 37 हो जाएगा और LCM 555 हो जाएगा। बस इतना आपको देखना था इसमें। चलिए अब देखते हैं 87 नंबर। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 है। तो अंतर जो होता है देखिए प्रिंसिपल का R% इंटू R%, 2 बार R% निकालना है तो वो डिफरेंस हो जाता है। तो R% कितना यहाँ देखिए 5% है, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब क्या होता है 1/20। तो बस यही देखना है, P 1/20 हो जाएगा, गुना 1/20 बराबर 5। तो 20 को गुना करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, को 5 से गुना करेंगे तो 2000। प्रिंसिपल डायरेक्ट हम लोग 2000 निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा मेथड ये आपको सोचना है कि किसका 2 बार 5% निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे 2000 का 5% कितना हो जाएगा 100, 100 का 5% 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। अब 88 नंबर देखिए क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7 और 9 और आयत का क्षेत्रफल 540। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 504 होना चाहिए, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो ये इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल L/B, ये आपको 504 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटेंगे तो 36। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमको निकालना है परिमाप, तो 2 इंटू L प्लस B, दोनों को जोड़ेंगे 7 2 9x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका परिमाप। तो 18x हो गया, x का वैल्यू 6 है, तो 18 6 कितना होगा 108, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, 18 गुने 6 108 होता है। अब 89 नंबर देखिए क्वेश्चन, 89 नंबर कह रहा है इसमें कि 500 मीटर की लंबाई की एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 500, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। आदमी को पार करना है तो लंबाई तो यही रहेगा 500 मीटर ट्रेन। तो आपका हो गया ये 500 मीटर, इसको जो है 90 को बदल देना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 से कट जाएगा, 18 25 90, तो 5 से काटेंगे तो 100, 5 से काट दिए तो 20, तो ये आपका हो गया 20 सेकेंड। 20 क्या हो गया सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया हुआ 20 सेकेंड, तो 20 आंसर हो गया, ठीक है। 90 नंबर देखिए, यदि 30 व्यक्ति
150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है, ठीक है, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला हमको ये करना है कि वर्क हो गया W1 बटा MD, ठीक है, M1D बराबर W2 देना है, M1D2 देना है, ठीक है। तो M1 यहाँ पे 150 मीटर काम हो रहा है, 150 बटा देंगे 30 आदमी है 12 दिन है। यहाँ पे W2 300 मीटर काम करना है, 20 आदमी है और D2 पता करना है, ठीक है। तो जो कटने वाला इसको काट दीजिए, ये 2 बार कट गया, 2 से काट देंगे तो ये 10, 1 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, तो D2 का मान कितना आ जाएगा 36, सी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, W मीन्स वर्क होता है, M हो गया मैन, D हो गया डे, अगर आवर दिया हुआ है तो H भी यूज कर सकते हैं, दोनों को इक्वल कर देना। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ 64 है और मौसा 10 है, तो उनमें से एक संख्या अगर 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत सा थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि उनमें से एक संख्या कह रहा है कि 32 है, ठीक है, तो 32 जो है वो संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है वो HCF से डिवाइड होना चाहिए मौसा से। अगर देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं तो LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो निकल ही जाएगा, जैसे 32 दूनी हम कर दिए 64, 10 दूनी 20, तो 20 आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से कॉन्सेप्ट ये इस फॉर्मूला पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे 32 नहीं होना चाहिए, है ना, दूसरा संख्या होना चाहिए। चलिए, तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है, LCM गुने HCF बराबर A गुने B, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। 92 नंबर आप देखिए, कह रहा है कि राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, ठीक है, राजू अपने पुत्र से कितना वर्ष बड़ा है 20 वर्ष। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी। सबसे पहले तो वर्तमान आयु हम लोग समझ लेते हैं कि अगर उसका पुत्र की आयु x है तो राजू का क्या होगा x + 20 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद है तो तीनों में 3 3 जुड़ जाएगा, इधर 3 जुटेगा तो x + 3, इधर 3 जोड़ेंगे तो x, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन, इस कंडीशन में क्या देखना है, पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है, इसको 3 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3x + 9, और यहाँ पे देखते हैं कि 3x + 9 है, 9 को इधर लाके घटा देना है, ठीक, तो 13 में से 9 जाएगा तो 14, तो इसमें से 9 गया तो यहाँ 14 हो जाएगा, x इधर आके घट जाएगा 3x में से तो 2x, 2 से कट गया 7, x का वैल्यू आ गया 7, मतलब ये अगर 7 है तो ये हो जाएगा 20 + 7 27 साल। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी, तो यहाँ 27 है, 7 साल पहले इसकी आयु कितनी रही होगी 20 साल, 20 कम हो गया। चलिए अब 93 नंबर देखिए, कह रहा है इसमें कि रामू 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, बाजार 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 12 किलोमीटर चाल से चलता तो बाजार 5 मिनट पहले पहुंचता। दूरी ज्ञात करना, दूरी निश्चित है तो जो चाल का स्पीड होगा, जैसे चाल का स्पीड है 10 और 12, ठीक है, तो इसका रेशियो निकालते हैं तो 5:6, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5, दोनों में अंतर 1 का हो गया। लेकिन समय यहाँ देखिए कि यहाँ भी 5 मिनट देरी, यहाँ 5 मिनट पहले है, तो डिफरेंस हो गया 10 मिनट का, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 मिनट, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, स्पीड है यहाँ पे 10 का, ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो 1 घंटा हो गया, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। 94 देखिए, सरकार ने पेट्रोल का मूल्य 5% बढ़ाया और उसके बाद पुनः 5% बढ़ाया गया, मतलब कि 2 बार बढ़ गया, तो मूल्य में इन दो क्रमिक बढ़ोतरी के बराबर का ही प्रभाव
लाने के लिए उसके पास मूल्य में कितनी वृद्धि होगी? 10, 5 5 का 2 बार, तो 5 + 5 करना है, प्लस 5 × 5 बटा 100, ठीक है। तो 10.25 हो जाएगा, 10.25, सी आंसर होगा। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, x + y का फॉर्मूला यूज करना है, x + y और इंटू x × y बाई 100। चलिए नंबर 95 देखिए, इसमें कह रहा है कि 80 विद्यार्थी जो कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं न ही शतरंज। तो 10% को अगर हम हटा दें तो टोटल जो है 90% में दोनों चीज़ खेलने वाला होगा, ठीक है, कैरम भी और शतरंज भी। तो देखिए कि यहाँ पे ये 60 है, इसका ये डब्बा आपका टोटल हो गया, ये 60% वाला होगा और यहाँ है 45%, ठीक है। दोनों को जोड़ने से कितना है, 105, लेकिन हमको चाहिए कितना, 90% ही, तो 15 कम करना होगा, मतलब दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, वो 15% कॉमन है, ठीक है। दोनों, अब इसमें से हम 15 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 15 जाएगा तो 45, 45 में से 15 जाएगा तो ये 30, तो ये आपका हो जाएगा। केवल अगर पूछ रहा है कैरम खेलने वाला, क्वेश्चन क्या है, केवल शतरंज खेलने वाला, तो केवल शतरंज, ये आपका शतरंज खेलने वाला हो गया 30%, केवल शतरंज खेलते, मतलब कि 80 का 30% निकालना है, तो 80 का 10% तो 8 होता है, 30% 24 हो जाएगा। तो बस इसको आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें कहता है कि एक परिमेय संख्या का हर अंश से 10 अधिक है, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या 5 बटा जो है 6 हो जाता है। यहाँ पे 6 होगा, 4 नहीं होगा, 6 होगा। तो वास्तविक संख्या बताना है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो आपको देखना है कि 10 अधिक कौन है, तो सब में देखते हैं कि 10 अधिक है, तो ऑप्शन तो चारों हो सकता है तब। तो अब सेकेंड टर्म को समझना है कि 4 अगर बढ़ा दे, 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 21 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18, 3 से काटेंगे तो 5 या 15, 6 5/6 आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में भी ऐसा करेंगे पे नहीं हो पाएगा, जैसे इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 13 हो गया, 3 घटा देंगे तो 16, नहीं हो पाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 11, 3 घटाएंगे तो 14, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 17 हो गया, 3 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ऐसा कोई टर्म नहीं होगा, एक ही होगा, वो ए। तो ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करेंगे। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 वृत्तों के व्यास का योग जो है वो 35 मीटर है, उनकी परिधियों का अंतर जो है वो 22 है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्यास का योग जो है वो कितना है, 35, 2 वृत्त के व्यास का योग, उनकी परिधियों का अंतर कितना है, 22। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, तो r माइनस r, ये परिधि का अंतर यहाँ पे 22 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं कि पाई का मान तो 22 ही लिखेंगे, 22/7 हो जाएगा, ठीक है, और r माइनस r लिखेंगे यहाँ पे 22, तो 22 से 22 कट गया, r माइनस r का वैल्यू जो हो जाएगा 7 जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, 7/2, मतलब कि 3.5, ये अंतर होगा। 2 वृत्तों के व्यास का योग दिया हुआ है 35, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, है ना, तो त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएगा, 35 का आधा, मतलब कि 17.5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर कितना दिया हुआ है देखिए, 3.5 का, अगर 3.5 हम घटा देते हैं तो ये हो जाता है 14, 14 का आधा कर देंगे 2 भाग में तो 7, तो छोटा वाला 7 हो जाएगा और r जो है बड़ा वाला r वो 7 ज़्यादा होगा। अब समझिए कि 7 जब त्रिज्या पता चल गया छोटा वाला का, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 7 वाला में 154 होता है ना, πr², π/7 है, 7 × 7 कर दिए, एक साथ कट गया और 154 आंसर हो जाएगा, 22 × 7।
अगला है 98 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुजाकार खेत के कोनों का अनुपात 5:3:2 है तो त्रिभुजाकार क्षेत्र का आकार क्या होगा? तो आकार कैसा होगा? पहले देखिए, तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। 5 3 8 2 10। 10 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 18। तो 5 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18 5 90। जब एक कोण 90 तो क्या हो जाएगा? समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। दूसरा देखिए 99 नंबर आपका कहता है 60 रुपया प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक है 52 रुपया वाला लीटर, एक है 65 वाला। हमको प्राप्त करना है 60 वाला। किस अनुपात में मिलाएंगे? तो इसको घटाना है। 65 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और 60 में से 52 जाएगा तो इधर 8। तो देखिए 5:8 में इसको मिलाना पड़ेगा। 5:8। ऑप्शन सी आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। एक वस्तु का बाजार मूल्य जो है वो है 7500 रुपया। इसे 12% छूट पर खरीदा जाता है। इसकी मरम्मत पर 250 रुपया खर्च करते हैं और 20% लाभ पर प्राप्त करने के लिए इसको विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले 12% का इस पर छूट देते हैं। 1% 75 हो जाएगा। 12% कितना होगा? तो 75 गुने 12 जो है वो 12% होगा। 12 25 60, 12 7 84। अच्छा, तो यहाँ डायरेक्टली 900 हो गया। 900 का छूट देंगे इसमें। ठीक है, तो पहले 500 घटाएंगे। 7000 में से 400 घट गया तो 6600 बच गया। ठीक है, इसमें 250 रुपया खर्च किए, मरम्मत किए, तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 6850। ये सीपी हो गया। इस पे हमको 20% का लाभ कमाना है। ठीक है, इसका 20% लाभ कमाना है। कितना में बेचेंगे? तो 10% कितना होगा? 685। 20% तो इसका डबल करेंगे। 685 का डबल, मतलब कि 5 दूनी 10 हो जाएगा। 8 दूनी 16 1 17, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, अब इसको आप जोड़ दीजिए। 0 हो गया, 7 5 12, 8 3 11 1 12, 6 1 7 1 8। तो 82 8220 हो जाएगा। मतलब 20% क्या कर दिया हम निकाल के? यहाँ पे 20% ऐड कर दिए बस डायरेक्टली। 10% देखते हैं, 1 0 हटाते हैं 10% में। 685 इसका डबल कर दिए तो 1370 जो हो गया वो 20% हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है 51 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किए, 50 से लेके 100 तक।